बहुत टाइम से चीज़ों को सॉल्व ही करते जा रहे हो। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो आई स्टार्टेड गेटिंग स्लीप इश्यूज। रात को नींद नहीं आती थी और घबराहट सी रहती थी। जिस एंजाइटी के पीछे मैं पड़ा हुआ था वो एक्चुअली विलेन नहीं है, वो हीरो है मेरी लाइफ का। You look fine from outside, but inside, your mind just won't stop. Overthinking, fear, restlessness. This is what anxiety really feels like. And today, we are going to talk about it openly, without judgment. So, watch it completely. Thank you. Today, we are joined by Mr. Krishna Pathak. उनका एम है इंडिया को एंजाइटी फ्री बनाना. तो आइए जानते हैं उनके बारे में. So, hello Krishna ji, thank you so much for joining us. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच It's सुचिता a जी। pleasure. Like we are getting your time and आपका जो एम है टू मेक इंडिया एंग्जाइटी फ्री उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। उसने मुझे लगा कि नहीं आपको मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ जब आपको लगा कि नहीं मुझे इस एम पे वर्क करना चाहिए, या इज़ देयर एनी पर्सनल स्टोरी बिहाइंड इट? यस ऑफ कोर्स देयर इज अ पर्सनल स्टोरी। और मैं जब अपने चाइल्डहुड की जर्नी देखता हूँ और मैं जब ग्रो अप आई वाज ग्रोइंग अप तो आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू दीज सर्टेन टाइप्स ऑफ सिम्टम्स जो मेरे को काफ़ी बाद में पता चला कि दे ऑल आर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। तो ओके. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो आई स्टार्टेड गेटिंग स्लीप इश्यूज। रात को नींद नहीं आती थी और घबराहट सी रहती थी। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए और आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एबल टू रेजोनेट। जब आप कभी चैलेंजिंग टाइम से गुजरते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेंसेशंस होते हैं। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अच्छा. मुझे पैल्पिटेशंस होते थे, घबराहट होती थी, नर्वसनेस होती थी एंड पैनिक भी होता था। तो धीरे धीरे वो जो चैलेंजिंग टाइम था उसकी वजह से जो टाइम धीरे धीरे बढ़ता गया और उसकी वजह से मेरी जो पूरी बॉडी है वो एक सर्वाइवल मोड में आने लगी। तो मैंने ये चीज़ बाद में जाके समझी कि जब आप सर्वाइवल मोड में होते हो तो वहाँ पे थ्राइवल नहीं हो सकता। तो ये दोनों अपोजिट स्पेक्ट्रम्स हैं, आइदर यू सर्वाइव और यू थ्राइव इन लाइफ। तो व्हेन यू आर सर्वाइविंग तो आप पूरे दिन बस आपकी बॉडी कोप ही कर रही है कि इट इज ऑलवेज इन फियर, वो हर एक चीज एक डर के एंगल से देख रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ माई लाइफ। तो चार फोर कोर एरियाज होते हैं हमारी सबकी लाइफ के। पहला एरिया होता है हेल्थ, दूसरा होता है हमारे रिलेशनशिप्स, तीसरा होता है हमारी प्रोफेशन और चौथा एरिया होता है मनी। तो जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया, मैं कॉलेज में आया तो मैंने ये देखा कि अब एग्जाम्स आ रहे हैं, अब इंटरव्यूज आ रहे हैं। उससे रात को हाँ. एक रात पहले मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी। उसके बाद मैं सो नहीं पाता था, कभी कभार ओवर स्वेटिंग होती थी, उसकी वजह से गट इश्यूज होने लगे, एसिड रिफ्लक्स, आईबीएस, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। तो मैं बस हर सिम्टम को फिक्स करता जा रहा था और ऐसे करते करते बहुत लंबी लिस्ट हो गई थी सिम्टम्स की, स्लीप इश्यूज की, गट इश्यूज की, पैनिक की, हेल्पिटेशंस की। तो अल्टीमेटली आई बिकेम अ सॉल्विंग मशीन। और ओके. जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं वो सब शायद इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप बहुत टाइम से चीज़ों को सॉल्व ही करते जा रहे हो। तो सॉल्व करते करते यू मस्ट बी थिंकिंग कि आई एम टायर्ड ऑफ सॉल्विंग ऑल ऑफ दिस, तो व्हाट कैन आई डू, व्हाट शुड आई डू। एंड इसके लिए वी अंडरस्टूड दैट, आई अंडरस्टूड पर्सनली कि इसका सॉल्विंग से तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मेरे को इसको डीपर जानना पड़ेगा। फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू करी एंग्जाइटी को समझने के लिए एंड दैट इज हाउ माई स्पिरिचुअल जर्नी बिगैन। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी के अंदर कदम बढ़ाया और मैं उस टाइम 17-18 साल का था और अच्छा. वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एक्चुअली जर्नी विद इन स्टार्ट हुई अपने आप को जानने के लिए। और मैं जानना चाहता था कि ये डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, इन सबसे मिल लिया, बट ये इतने साल से ये चीज़ सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, बार बार क्यों रिपीट होती है, बार बार ये मुझे क्यों परेशान कर रही है। तो जब स्पिरिचुअल जर्नी मेरी स्टार्ट हुई और मैंने डीपर वर्क स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड गोइंग डीपर इनटू माय स्पिरिचुअल साधना। और वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिसको मैं आज तक ब्लेम कर रहा था, जिस एंजाइटी के पीछे मैं पड़ा हुआ था, वो एक्चुअली विलेन नहीं है, वो हीरो है मेरी लाइफ का। एंड जब मुझे वो समझ आ गया
I started navigating life in a very different way. I started navigating through this journey of anxiety in a very different way. मेरा पूरा perspective change हो गया. And because of this perspective shift, I was able to fix my anxiety and overcome this issue, which was going on in my life for 10-15 years in the last a decade of spiritual journey. बट आपको ये पता कब चला कि आई एम फेसिंग एंग्जाइटी? जैसे जनरली फॉर एग्जांपल अगर हमें गट इश्यूज है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि मेरा पेट खराब है, हो सकता है मैंने कुछ गलत खाया हो। लोगों को टेंशन होती है, लोग ज़्यादा खाते हैं, कभी कम खाते हैं, सो उनको लगता है कि शायद कुछ और इशू है। पीपल आर नॉट अवेयर कि ये एंग्जाइटी है। तो ये आपको कब पता चला और कैसे लोग पता लगा सकते हैं कि दे आर फेसिंग एंग्जाइटी, इट्स नॉट स्ट्रेस और इट्स नॉट समथिंग मेडिकल? यस, तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से मुझे समझ आया मेरी लाइफ अच्छा। की, जिसमें एक बार मैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गया था। और आप, अगर आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, आपने कभी गए हैं आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाँ टाइगर्स जी, बिल्कुल देखने? बिल्कुल। तो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। अगर आप और मैं और हम सारे व्यूअर्स, हम सब एक बस में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं, और हम एक बस में हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, और वी आर फॉन्ड ऑफ टाइगर्स, वी वांट टू सी द टाइगर। अब बस के अंदर जा रहे हैं एंजॉय करते हुए, और बस चल रही है, और बस आके बीच में, पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में खराब हो जाती है। हमारे ड्राइवर हमसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप सब बाहर उतरिए, वी नीड टू फिक्स द बस। और हम सब बाहर हैं। अब अगर हम सब बाहर खड़े हुए हैं और हम उतनी 1 से 1.5 घंटे के बाद ये देखते हैं कि चारों तरफ से देर आर हंड्रेड्स ऑफ टाइगर्स अप्रोचिंग द बस। तो सुचिता जी, आप मुझे बताइए, अगर आप ऐसा सिनेरियो देखेंगे, टाइगर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उस वक्त पे? व्हाट विल यू डू इफ यू आर आउटसाइड द बस? नो क्लू। वुड यू लाइक टू कम इन द बस? हाँ, फॉर तो श्योर। आपका पहला रिएक्शन होगा टू रन इनटू द बस, टू सेव योर लाइफ। और जितने भी लोग होंगे जो बाहर होंगे, सब लोग बस के अंदर आना चाहेंगे। इसी के थ्रू हम एंजाइटी को समझ सकते हैं कि जैसे ही आपने एक टाइगर को देखा, अ रियल टाइगर विच यू सॉ, दैट इज अ डेंजर। अब उस डेंजर की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एंजाइटी आई। एंजाइटी हमेशा 3 दोस्तों के साथ आती है। ओके। पहला दोस्त होता है उसका फाइट, दूसरा होता है फ्लाइट, तीसरा होता है फ्रीज। तो ओके। जो भी रिस्पॉन्स आपकी लाइफ उस टाइम पे सेव करेगा, वो रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, एंड आप बिना सोचे समझे उसी मोमेंट, इन माइक्रो सेकेंड्स, यू टेक दैट डिसीजन, एंड आप उसी मोमेंट उन फाइट फ्लाइट फ्रीज में से एक रिस्पॉन्स चूज करते हैं, और आप वो एक्शन ले लेते हैं जिससे आपकी लाइफ बच जाती है। इन द केस ऑफ टाइगर, आपने टाइम नहीं लगाओगे आप बस के अंदर भागने में। क्यों? वो रिफ्लेक्स होगा, क्योंकि एंजाइटी इज कमिंग विद एन अलार्म, इट्स एन अलार्म, यू नीड टू रन टू सेव योर लाइफ। तो इसमें हमारा कौन सा मोड एक्टिवेट हुआ? फ्लाइट मोड गॉट एक्टिवेट। फ्लाइट मोड। ओके। तो वहां से मुझे ये समझ आया, जब ये इस सिचुएशन के अंदर मैं था, सिमिलर सिचुएशन में, मुझे समझ आया कि आज अगर एंजाइटी नहीं आई होती तो मैं अपनी लाइफ कैसे बचाता। बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे हम कभी जा रहे हैं, वी आर गोइंग, एंड कोई एकदम से कोई एनिमल आ गया, तो वी विल हैव अ रिफ्लेक्स, हम फटाफट पीछे हो जाएंगे। या फिर किसी ने सांप फेंक दिया तो आप भागोगे, राइट, छुड़ा के। हाँ जी। क्यों? हाँ। क्योंकि फ्लाइट मोड इज गेटिंग एक्टिवेटेड। तो ओके। ये समझ आया मुझे कि एंजाइटी हैज ऑलवेज सर्व्ड अ पर्पस इन ह्यूमन एवोल्यूशन। तो हमारे जो फोर फादर्स हैं सुचिता जी, दे यूज्ड टू लिव इन जंगल्स, राइट? उनके पास तो ऐसा कंफर्टेबल घर नहीं होता था, सही उनके बात है। पास ऐसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स नहीं थे, उनके पास मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, मोबाइल राइट? फोन्स भी उनके नहीं थे। पास बंदूकें भी नहीं थी, उनके पास कोई अलार्म भी नहीं था। तो वो अपनी लाइफ कैसे सेव करते थे? उनकी लाइफ सेव करने के लिए हमें इस नेचर ने, हमें इस मदर नेचर ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया, एक अलार्म दिया, नेचुरल अलार्म, दैट इज नोन एज एंजाइटी। So that any harmful animal, if they are coming in their horizon, तो वहां पे उसी मोमेंट वो अलार्म एक्टिवेट होगा, वो अपने 3 दोस्तों के साथ आएगा, और उन 3 दोस्तों में से जो दोस्त उनकी लाइफ सेव करेगा, वो रिस्पॉन्स लेके बच जाएंगे। तो जैसे अभी आपने 3 दोस्त बताए, एक तो आपने फ्लाइट मोड बताया, फ्रीज, तो कैन यू एक्सप्लेन अदर टू आल्सो? अदर टू किस सिचुएशंस में आते हैं? फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। अब ऑफ हाँ। कोर्स आप टाइगर से लड़ोगे नहीं, करेक्ट? हाँ।
बट अगर कोई बहुत ही, अच्छा, जहाँ लड़ सकते हैं। हाँ, जहाँ पर देर इज ऑप्शन की उस चीज को फाइट करके आप अपनी ओके। लाइफ सेव कर सकते हो, तो वहां पर आप सेव कर लोगे। एंड समहाउ ओके। फ्रीज इज अ रिस्पॉन्स जहां पर आप बिल्कुल नम हो जाते हो। ये ये बहुत ही कम सिनेरियोज में होता है, बट ये तब भी होता है जब आप बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए एंजाइटी के अंदर हो। आप ये भी ओके। समझिए, ऐसे सिचुएशंस कितनी बार होते हैं कि हमारे सामने टाइगर आ जाए या स्नेक आ जाए या लायन आ जाए, मे बी वंस इन अ लाइफ टाइम और मे बी नॉट, करेक्ट। बट पहले हमारे जब फोर फादर्स रहते थे, ये इंस्टेंसेस बहुत रेगुलरली बहुत होते ज़्यादा थे। होता तो उस टाइम एंजाइटी यूज टू सर्व अ पर्पस। क्या पर्पस था? कि आपकी लाइफ सेव करे, आपकी बॉडी को सर्वाइवल मोड में लाए। वहां पर दो चीजें होंगी। जब आप सर्वाइवल मोड में जा रहे होगे तो आपका रेस्ट एंड डाइजेशन उस पे बॉडी फोकस नहीं करेगा। इट विल है। पुट अच्छा। ऑल इट्स फोकस ओनली ऑन सर्वाइविंग टू सेव योर लाइफ, क्योंकि सबसे पहली ओके। प्रायोरिटी वो है। जैसे ही आपने लाइफ सेव कर ली, आप जैसे ही बस के अंदर आ गए, अब टाइगर कैन नॉट हार्म यू, आपकी एंजाइटी चली जाएगी, करेक्ट। यू विल नॉट बी एंशियस कंटिन्यूस। उसके बाद 5-10 साल के लिए एंजाइटी नहीं आएगी अगर आपने टाइगर देख लिया। तो दैट इज हाउ एंजाइटी सर्व्स अ पर्पस इन रियल डेंजर। तो आपको क्या लगता है, अगर रियल डेंजर है, रियल टाइगर है, तो इज एंजाइटी गुड फॉर अस? हाँ। यस। राइट, क्योंकि इट हैज हेल्प्ड यू सेव योर लाइफ। बट लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड सिनेरियो। व्हेन डज एंजाइटी बिकम बैड? अभी तो आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो लोग एंजाइटी से गुजर रहे हैं, आपके घर में कोई रियल टाइगर तो नहीं है, राइट? हाँ, राइट, ये सिचुएशंस ही हैं जो टाइगर बन जाती हैं। यस। तो जो टाइगर है, ये कहाँ पे बैठा है? ये टाइगर बैठा है आपके हेड दिमाग में, में। दिमाग में। राइट। तो आप, क्या हो रहा है, आप हर जगह जहाँ पे जा रहे हो, यू आर टेकिंग दिस टाइगर विद यू। सपोज ऐसा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपको एक टाइगर के साथ रस्सी से बांध दिया गया है। अब आप जब ऑफिस जाते हो तब भी डर, तब भी एंजाइटी कि क्या होगा, बॉस क्या कहेंगे, मीटिंग में क्या होगा। आप हाँ, सुबह सब सही उठते हो, होगा कि नहीं होगा। सब सही होगा कि नहीं होगा। सुबह उठते हो तो पूरे दिन में क्या होगा, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। कभी ट्रैवल करना है, फ्लाइट में क्या होगा, अगर फ्लाइट क्रैश हो गया तो क्या होगा। इफ आई एम ट्रैवलिंग, कुछ लोगों को कार्डियोफोबिया होता है, अगर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो क्या होगा। सही तो बात है, तो इट्स ऑल आवर थॉट्स ओनली जो हम एंजाइटी इंक्रीज या कर रहे हैं। एंजाइटी इज एन एंटिसिपेशन ऑफ द वर्स्ट आउटकम। एंजाइटी इज राइट। ऑलवेज अबाउट द फ्यूचर। और उसके एंटिसिपेशन से हमारी बॉडी स्टार्ट्स स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ हार्मोन्स, और हमारी बॉडी पूरी उस मोड में चली जाती है जो सर्वाइवल मोड होता है। तो एंजाइटी इज एक्चुअली नॉट बैड, बट हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। हमारा जो ब्रेन है, वो कभी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता रियल और इमेजिनरी डेंजर के बीच में, हाँ। बट इट ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स द सेम वे। एंड दैट इज द रीजन इन योर कंफर्टेबल होम, आप एक कंफर्टेबल एयर कंडीशनर चल रहा है आपके घर के अंदर, और बहुत ही कोजी एनवायरनमेंट है, बट आप बिहेव वैसे कर रहे हो जैसे आपके सामने टाइगर। आपको घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाँ। कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक हो जाता है, विच इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन, और आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाहे टाइगर सामने हो, चाहे आप उसको आंख बंद करके सोचो, इट विल क्रिएट द सेम रिस्पॉन्स इन योर बॉडी। बट आई हैव सीन इन मेनी पीपल, उनको पता ही नहीं होता कि मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है। दे आर लाइक कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, बट क्यों हो रही है नहीं पता, रीज़न नहीं पता, सब कुछ सही है मेरी लाइफ में, वो क्यों होता है क्योंकि और वो कब होता है? क्योंकि वो डिग इन नहीं करते, वो डीपर नहीं जाते कि उनको एंजाइटी क्यों हो रही है। और आज के टाइम पे, इस प्रेजेंट वर्ल्ड में, वी आर सो फास्ट पेस्ड, वी आर मूविंग वेरी फास्ट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। हम कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है, हमारे सामने फोन्स है, स्क्रीन्स है। तो हमें टाइम नहीं मिल रहा प्रोसेस करने के लिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है। एक्चुअल चल क्या रहा है, राइट। क्योंकि आप कितने ही लोग, जितने भी व्यूअर्स आज देख रहे हैं, क्या आप कभी अपने लिए टाइम निकालते हैं टू सिट विद योरसेल्फ एंड लिसन टू योर ओन वॉइस? एंड आई नो मेनी ऑफ यू रन अवे फ्रॉम सिटिंग अलोन बिकॉज दीज राइट। वॉइसेस बिकम लाउडर। तो व्हेन यू से कि लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि लोग डरते हैं अपनी आवाज सुनने से, बैठने से सुनने अपने से। साथ। इसीलिए बहुत अवॉइडेंस मैकेनिज्म्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं हमारे पास आजकल,
इसीलिए सोशल मीडिया का यूजेज, एडिक्शन इतना बढ़ रहा है, ज़्यादा क्योंकि बढ़ गया है। उसी टाइम उसी मोमेंट पे यू विल गेट डोपामिन रश, यू फील गुड, आपके हार्मोन्स एलिवेट हो जाएंगे, आप रील स्क्रॉल करने लगते हैं तो आप पता ही नहीं लगता 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं, राइट? एंड उसके बाद यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी. So we have so many avoiding mechanisms that we have stopped listening to our own selves. The time you start listening to your own self, you sit with yourself. And आज जितने भी व्यूअर्स से देख रहे हैं, आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं. You take a Okay. notebook, you take a pen, and you just write one question. जिसको भी ये नहीं समझ आ रहा ना कि मेरे को एंजाइटी हो क्यों रही है, I'm giving you a prompt today. This is not a chat सब GPT prompt. Okay? सब लोग अपनी एक नोटबुक या पेपर या फोन में भी लिख सकते हैं पॉइंट्स, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो प्लीज नोट देम डाउन. आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर फेसिंग दिस और नॉट. Right. You take a notebook and a pen and write one question. What is bothering me right now? What am I feeling right now? These two questions, if you just answer and just write free flow, उसके बाद चाहे 3 पेजेस भरें, चाहे 6 पेजेस, चाहे 10 पेजेस, आपके अंदर जो भी ट्रबल है वो सब आपके पेपर पे निकल जाएगी. एंड दिस इज अ वेरी वंडरफुल एक्टिविटी. व्हेन यू पेन डाउन योर थॉट्स, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपके दिमाग में हो रहे हैं, जो सब ओवर थिंकिंग चल रही है, वो सब जब आप पेपर पे निकालते हैं, यू विल फील मच लाइटर जस्ट आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी. सो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं और आपने अपनी एंजाइटी के बारे में पता लगाया. सो क्या ऐसे सिम्टम्स लोगों के अंदर आते हैं विच दे कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स कि Yeah. कि भाई दीज आर द सिम्टम्स, अच्छा ये तो मैं भी फेस कर रहा हूँ, विच पीपल कैन थिंक कि दीज आर रिलेटेबल विद मी एंड आई एम ऑल्सो इनटू इट, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है Yeah. एंड दे आर फेसिंग इट. राइट. तो क्या होता है, आप इसको बहुत ही सिंपल एनालॉजी के साथ समझिए. अगर आपके पास टाइगर खड़ा हुआ होगा तो आप कैसा फील करोगे? एकदम सिमिलर फीलिंग ही होती है एंजाइटी में भी. आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आपको घबराहट होती है, आपको नर्वसनेस होती है. आपको ये नर्वसनेस, ये बटरफ्लाई वाली फीलिंग तब भी आई होगी जब आप स्कूल में थे और आपका कोई एग्जाम होता था. ठीक है? तो एंजाइटी आती है छोटे छोटे मोमेंट्स पे, बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ अ रीज़न, इट सर्व्स अ पर्पस, इट ड्राइव्स योर परफॉर्मेंस ऑल्सो. ठीक है? बट जब प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी हो जाती है, जब एंजाइटी पूरे दिन का हिस्सा बन जाती है हमारी लाइफ के, तब इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग योर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड ग्रोथ. तो नॉर्मली सिम्टम्स ये होंगे कि पूरे दिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे अपने पूरे मॉर्निंग टिल नाइट अपने दिन को, तो आप बस ये देखिए कि आप पूरे दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या आप फील कर रहे हैं कि यू आर फीलिंग वेरी लो, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग डल, एंड यू आर नॉट फीलिंग लाइक मोटिवेटेड इनफ टू डू एनीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, छोटे छोटे टास्क बहुत मुश्किल लगने लगते हैं कि ये मैं कैसे करूँगा. ठीक है? एंड सबसे ज़्यादा जो फीलिंग होती है, देयर इज अ हैवीनेस एंड कॉन्ट्रैक्टेड फीलिंग जब भी हमें कुछ कहीं बाहर जाना है, सपोज वी हैव टू मीट पीपल. तो दो स्पेक्ट्रम्स होते हैं. अगर आप एंजाइटी में हो तो सबसे ज़्यादा फियर बढ़ जाता है हमारे अंदर, और जब फियर बढ़ता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ड्रिप डाउन कर जाता है. ये दोनों अपोजिट स्पेक्ट्रम्स में हैं. तो जब आप ऑफिस में जाते हो, मीटिंग है, मीटिंग से पहले आपको नर्वसनेस फील होगी, कुछ भी आप करोगे उससे पहले देयर इज अ सिंकिंग फीलिंग. जैसे पहले आप जब छोटे थे तो आप एक्साइटेड रहते थे चीज़ों को करने के लिए, अब वो एक्साइटमेंट एक डलनेस में कन्वर्ट हो गया, और वो डलनेस फियर की तरफ लेके जा रही है कि यू स्टार्ट अवॉइडिंग सिचुएशंस. अगर आप बॉडीली सिम्टम्स समझना चाहते हो तो उसमें हम बॉडी शिवर्स होता है कुछ लोगों को, जैसे हाथ कांपते हैं, पैल्पिटेशंस होते हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है एकदम से. उसके बाद गट इश्यूज होते हैं, क्योंकि गट और जो एसिड रिफ्लक्स जितने लोगों को होता है, मोस्टली फियर अटैक्स योर गट. तो कभी भी डर लगेगा तो सबसे पहले आपको गट इशू होगा. तो लोग क्या करते हैं कि अब इस गट इशू को सॉल्व करने के लिए मेडिसिन ले ली, दवाइयाँ ले ली, बट उस दवाई से फियर तो फिक्स नहीं हो रहा ना. वो फियर वापस आएगा, वापस इट विल इम्पैक्ट गट. तो इट्स अ साइकिल. रात को जब आप सोने जाते हैं तो दिमाग इतना ज़्यादा चैटर कर रहा है, इट्स लाइक टू मच ओवर थिंकिंग इज हैपनिंग, कि आप चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं. और जब आप सुबह उठते हैं तो यू फील लेथार्जिक, कि सुबह आप उठे भी, आप सो के उठे. स्लीपिंग इज योर रिजुविनेशन रिकवरी मैकेनिज्म. आप सुबह उठ रहे हो और आप सुबह भी थका हुआ फील कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत खराब थी. तो ये सारे इंडिकेशंस हैं ऑन
स्मॉलर टू अ हायर लेवल, किसी को कुछ ज़्यादा हो सकता है, किसी को कुछ कम हो सकता है, बट अगर ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डे में आप पा रहे हो अपने आप को इन सब चीज़ों में, देन यू आर गोइंग थ्रू एंग्जाइटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर जो है, एवरी सिंगल थिंग विच यू आर गोइंग टू डू, देर इज एन एंटिसिपेशन ऑफ अ वर्स्ट केस सिनेरियो। यू आर वरीइंग अबाउट द फ्यूचर कि आगे कुछ गलत होगा, मेरे साथ कुछ गलत होगा, व्हाट इफ आई लूज माई फैमिली, व्हाट इफ आई लूज माई सेल्फ, व्हाट इफ आई गेट दिस इशू। तो फिर वो धीरे धीरे जब आप ये सोचते 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 ये सारी सेंसेशंस आपकी जब बॉडी में आती है, तो लोगों को लगता है मेरा लेफ्ट शोल्डर पेन कर रहा है, इट माइट बी अ हार्ट अटैक। फिर वो दे रश टू अ डॉक्टर, फिर 2D इको, TMT, ECG सब कराते हैं, वहां पे सब नॉर्मल आता है। तो दे आर सीकिंग वैलिडेशंस। एंड कार्डियोफोबिया बहुत ज़्यादा कोविड के बाद से बढ़ा है, कोविड जब के से बाद, हाँ। ज़्यादा न्यूज़ में लोगों ने देखा, तो न्यूज़ बिकेम अ ट्रिगर पॉइंट। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं हमने बस न्यूज़ देखी और हमारी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई, हमें टेस्ट तेज। कराने पड़े और हमें लगा कि हमें इशू हो रहा है। तो वो तो बहुत वल्नरेबल जोन में अभी इस टाइम पर वी आर गोइंग थ्रू। पर जैसा आपने कहा कि लोगों को टेंशन होती है कि मेरे फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए या मेरे साथ ऐसा हो गया, तो लाइक दे कीप ऑन वरिंग। तो ये एंग्जाइटी है उनके अंदर इस वजह से आ रहा है, या फिर वो सोच रहे हैं इससे एंग्जाइटी बढ़ रही है? मतलब वो जो क्वेश्चंस है वो भी क्यों आ रहे हैं माइंड में इफ दे आर नॉर्मल बिफोर दैट? ठीक है, तो हम आज ना एंजाइटी और स्ट्रेस को भी समझते हैं, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। मुझे एंजाइटी हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, राइट? हाँ, पीपल आर नॉट हाँ। अवेयर। तो आज फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज आई ऑल्सो अंडरस्टूड इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। मेरा पूरा रिसर्च चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और बहुत लंबे समय के बाद मुझे पता चला। तो इट विल बी अ माइंड ब्लो मोमेंट, सच अ इजी कॉन्सेप्ट, बट इट विल बी अ माइंड ब्लो मोमेंट फॉर ऑल आवर व्यूअर्स टुडे। ओके। तीन चीजों को समझते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड वरी, ठीक है। ओके। तो जस्ट समझिए कि पहले समझेंगे व्हाट इज वरी। वरी मीन्स ओवर थिंकिंग ऑल द वर्स्ट केस सिनेरियोज। अब ओवर थिंकिंग कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो रही है, राइट? तो इट्स साइकोलॉजिकल, वरी इज साइकोलॉजिकल। देन कम्स टूवर्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस कहाँ पे होता है? जो भी बॉडीली सिम्टम्स हो रहे हैं, पैल्पिटेशन, गट इश्यूज, एसिड रिफ्लक्स, चेस्ट हैवीनेस, बॉडी शिवर्स, हॉट फ्लैशेस, कोल्ड फ्लैशेस, ये सारे जो बॉडीली सिम्टम्स हैं, दिस कम्स अंडर स्ट्रेस। तो ओके। अगर हम वरी को लें, साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस इज फिजियोलॉजिकल। तो आई होप बहुत सारे व्यूअर्स अगर इंजीनियर्स हैं तो उन्होंने वेन डायग्राम देखा होगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दैट इज एंग्जाइटी। ओके, मींस इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। Yeah, so it's like you are going through a lot of physical symptoms, and you are also, there is also a worst case scenario, you are worrying about the future. But दोनों चीजें एक दूसरे को फीड करती रहती हैं till the time you ओके। break this cycle. ओके। ओके। तो इफ आई से कि अगर आज एक थॉट आया कि uh, एक थॉट आया कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन रॉन्ग, ठीक है। नाउ सपोज दिस इज अ थॉट विच केम, एंड आई कम एंड आस्क यू कि सुचिता, we have to travel today. Because you have a thought, what you will say? No, I'll not travel. You will avoid the situation. Because you have avoided the situation, you have got a temporary relief. But because you have avoided the situation, it feeds that belief once again that you are not safe. So again you will feel not safe, again a situation will come. आपको कभी ना कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। हाँ, सही तो बात अब है। जो सिचुएशन वापस आएगी, अगेन इट विल फीड ऑन टू, तो वो एक बिलीफ साइकिल बनती जाती है, आई एम नॉट सेफ। Many people have this belief, I'm not good enough, because in anxiety you start valuing yourself very, very low. You start deplete, मतलब आप अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत डिमिनिश कर लेते हो। आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे गए गुजरे इंसान हो, राइट? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डिप्लीट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये पूरी एक साइकिल है। तो आपने जो क्वेश्चन किया था, अब मैं उस पर आऊँगा। आई वॉन्टेड टू गिव दिस बैकग्राउंड ताकि सारे व्यूअर्स पूरी लाइट अंडरस्टैंड समझ पाए, पूरी लाइट में एंग्जाइटी स्ट्रेस को एक साथ ना यूज़ करें। वरी डिफरेंट होता है, स्ट्रेस डिफरेंट होता है, एंग्जाइटी डिफरेंट होता है। पर वेन एवर यू आर थिंकिंग आपका वर्स्ट केस सिनेरियो, तो स्टार्टिंग पॉइंट थॉट ही है। स्टार्टिंग पॉइंट थॉट ही है, क्योंकि वो थॉट बहुत टाइम से डेवलप्ड है। एक और स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द थॉट्स
which we get today are the same thoughts which we get yesterday, which we got yesterday. अच्छा. Yes. So it's the same cycle of thoughts which are repeating till the time you become conscious and aware, and till the time you break that pattern of your thoughts. ठीक है. तो अब जब वो थॉट साइकिल बनी हुई है और वो अवॉइडेंस बिहेवियर्स बने हुए हैं, तो इट इज कीपिंग यू इन द सेम लूप. एक सबसे बड़ा एंटीडोट है अगर आपको एंजाइटी को ओवरकम करना है. यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. यू हैव टू स्टार्ट कमिंग इन द बॉडी मोर. You have to start coming in the body more. That's why body based work जो होता है, like going out for playing, taking small actions, small wins, वो compound होते होते बड़ा transformation create करती है. हम उसके बारे में आगे भी बात करेंगे. हाँ, तो जैसे आपने बोला कि ब्रेकिंग द पैटर्न इज इम्पॉर्टेंट, उस Yeah. पर भी हम आएंगे, पर उससे पहले आप एक टेस्ट अगर व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें सो दैट दे कैन डिफ्रेंशिएट कि वो स्ट्रेस ले रहे हैं या एंग्जाइटी में है, एंड दे कैन हेल्प देमसेल्व्स, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. राइट. तो मैं आपको अब हेल्प करूंगा. एक एंजाइटी असेसमेंट टेस्ट मैंने हमारे सारे व्यूअर्स के लिए स्पेशली क्रिएट किया है, जिसमें आप सबको एक नोटबुक रखनी होगी, एक पेन रखना होगा, और सारे क्वेश्चंस का बहुत ऑनेस्टली आंसर करना होगा. ठीक है. देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, एंड देयर इज नो चीटिंग अलाउड. ठीक है. तो आज हम जैसे स्कूल में टेस्ट कर देते थे वैसे ही टेस्ट देंगे, बट दिस टेस्ट इज अबाउट योर एंजाइटी. ओके. आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन नाउ, एंड I hope all the viewers are ready with their notebook and a pen. So there are four categories of scores. इसको बहुत ध्यान से समझेंगे. I am going to give you some questions. अभी कोई भी टेस्ट स्टार्ट नहीं करेगा, अभी अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आप अगर जल्दीबाजी करेंगे तो आप टेस्ट गलत अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि किस तरीके से हमें ये टेस्ट देना है. दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. देयर विल बी सेट ऑफ क्वेश्चंस. समझते हैं कि आज नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग, अगर आप पूरे दिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको होता है, सुबह से उठते हो तब से रात तक नेगेटिव थिंकिंग ही चल रही है, हर चीज़ के बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन है, तो यू गिव योर सेल्फ अ 3. 3 मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर थिंकिंग दिस. ओके. अगर आप 10 to 50% ऑफ द टाइम सोचते हो तो यू गिव योर सेल्फ अ 2. अगर आप बहुत ही कम ओवर थिंकिंग हो रही है तो गिव योर सेल्फ 1, और बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं हो रही, मतलब यू हैव अ क्लियर माइंड, गिव योर सेल्फ अ 0. अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. अब आप सब लोग अपनी नोटबुक लीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. अगर नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, हाउ मच इज इट हैपनिंग इन योर लाइफ? इफ इट इज हैपनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, गिव योर सेल्फ अ 3. इफ इट इज नॉट हैपनिंग एट ऑल, मतलब आप एकदम क्लैरिटी के साथ जी रहे हो लाइफ, तो गिव योर सेल्फ अ 0, जिसका चांस एक्चुअली बहुत कम है. लेट्स गो टूवर्ड सेकेंड क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज, you feel anxiety symptoms like palpitations, nervousness, low confidence, sleep issues और gut issues. अब इसमें हम ये चीज़ समझेंगे कि कोई सा भी इशू आपको हो रहा है, चाहे वो स्लीप इशू हो, गट इशू हो, पैल्पिटेशंस हो, फिर गोइंग थ्रू दीज सिम्टम्स और बहुत एक्सेसिवली आपको वो फील हो रहा है, तो गिव योर सेल्फ अ 3. नहीं तो आप अपनी कैटेगरी का स्कोर चूज करके सेकेंड क्वेश्चन का भी स्कोर दीजिए. Let's move towards the third question. Thinking of worst case scenarios. एक होता है नेगेटिव थिंकिंग और एक होता है ऑब्सेसिवली कंपल्सिवली वर्स्ट केस सिनेरियोज, मतलब बहुत एक्सेसिव नेगेटिव थिंकिंग, जहाँ पे यू आर थिंकिंग अबाउट डेथ, लूजिंग योर फैमिली मेम्बर्स, लूजिंग आउट योर लव्ड वंस, एंड यू नो एवरी सिंगल मोमेंट आप बहुत एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हो. इफ दैट इज द केस, गिव योर सेल्फ अ 3. If you are not going through this, give yourself a 0 or a 1. Having difficulty in relaxing. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बताते हैं कि हम रात को जब सोने जाते हैं तो हम सो ही नहीं पाते हैं, मतलब हम बैठते हैं तो हमें बेचैनी होती है, हम रिलैक्स ही नहीं कर पाते हैं. अगर आप भी ऐसा फील करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, गिव योर सेल्फ अ 3. एल्स गिव योर सेल्फ बेसिस ऑन दी स्कोर्स. अगर आप बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाते हो तो गिव योर सेल्फ अ 0, बट रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल, गिव योर सेल्फ अ 3.
इन मॉर्निंग यू स्टार्ट योर डे विद इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, तो बहुत ऑनेस्टली बताएंगे सब लोग कि सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो? और मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है, आप फ़ोन यूज़ करते हो। और फ़ोन जब आप यूज़ करते हो तो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को पावर दे देते हो। आज इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है, वो एक ट्रिगर के तौर पे वर्क करता है और आपको उसी टाइम फ्रस्ट्रेट, इरिटेट, एंग्री या फियर में डाल सकता है। क्या ये हो रहा है आपके साथ एवरी मॉर्निंग? अपनी मॉर्निंग्स को स्कैन कीजिए, लास्ट कुछ महीनों में कैसा मॉर्निंग रहता है, और फ्रस्ट्रेशन लेवल के बेसिस पे स्कोर दीजिए। इफ इट इज हैपनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर फीलिंग लो, इरिटेटेड, एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड, गिव योरसेल्फ अ 3। फीलिंग लो, सैड, डिप्रेस्ड, फियर, ये सारे डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं, बट इनमें से आप कुछ भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो तो गिव योरसेल्फ अ 3। If you don't feel this, give yourself a 0. And lastly, you feel lonely. एंग्जाइटी एक ऐसा टॉपिक और थीम है जिसपे आज तक भी बहुत ओपनली बात नहीं हो पा रही है। इट्स स्टिल अ टैबू। पहले से बहुत ओपनली बात होने लगी है, बट स्टिल देयर इज अ सेंस कि पीपल स्टार्ट फीलिंग अलोन, पीपल स्टार्ट फीलिंग कंप्लीटली लोनली। वो ऐसा फील करते हैं कि कोई उनको समझ ही नहीं पा रहा है और ना वो किसी को ये चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी कभी बाहर नहीं दिखती है। एंग्जाइटी इज़ अ वेरी डीप डार्क स्पेस इनसाइड। तो इफ़ यू रेजोनेट विद द सेवंथ क्वेश्चन एंड आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं किसको ये शेयर करूं, मैं बहुत लोनली फील करता हूं, मैं किसी को समझा नहीं सकता, मैं किसी से बोल नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता, गिव योर सेल्फ अ 3, एल्स गिव योर सेल्फ अ 0। तो हमने 7 क्वेश्चंस को स्कोर किया है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 3, करेक्ट? अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका जो स्कोर है ये सारे 7 क्वेश्चंस का, यू हैव टू एड अप द स्कोर। तो सारा स्कोर ऐड करके आपका एक टोटल स्कोर बनेगा। आई गिव यू 10 seconds टू एड अप योर स्कोर एंड यू मे राइट योर फाइनल स्कोर इन योर नोटबुक नाउ। So you have to wait till end. आपको इसका जो स्कोर का रिजल्ट है यू विल गेट टू नो. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ठीक है, पीपल हैव सीन द टेस्ट, नाउ दे आर अवेयर ऑफ इट. सो जैसे आपने कहा कि पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट आर द वेज पीपल कैन यूज़ कि उस पैटर्न को ब्रेक कर सके एंड दे नो कि वो पैटर्न है क्या? राइट। तो उससे पहले हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड आज मैं आप लोगों को एक बहुत ब्यूटीफुल एनालॉजी बताता हूँ, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ट्री ऑफ लाइफ। तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ट्री ऑफ लाइफ क्या होता है। अभी सुचिता जी, आपको ये जो ट्री है ये कैसा दिख रहा है? ड्राई, ड्राई, कंप्लीट ड्राई, राइट? अलोन. अलोन। इसी तरीके से लाइफ हो जाती है जब आप एंग्जाइटी के थ्रू गुजरते हैं। कंसिडर योर लाइफ, कंसिडर योर सेल्फ एज दिस ट्री। जो भी सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप ये सारी ब्रांचेस देख पा रहे हैं। ये जो सारी ब्रांचेस हैं इनको आप अपने सिम्टम्स समझ सकते हैं। जैसे आज एक सिम्टम, एक ब्रांच हो गया स्लीप इशू, एक ब्रांच हो गया गट इशू, एक ब्रांच हो गया पैल्पिटेशन, एक ब्रांच हो गया चेस्ट हेवीनेस, एक ब्रांच हो गया पैनिक अटैक, एक ब्रांच हो गया आपका लो एनर्जी, करेक्ट? ये सारी ब्रांचेस हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक विच 99% पीपल आर डूइंग, दे आर जस्ट फिक्सिंग द ब्रांचेस, दे आर जस्ट फिक्सिंग द सिम्टम्स। स्लीप इशू हुआ, डॉक्टर के पास जाते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उसके साइड इफेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं। नेक्स्ट डे दे आर नॉट एबल टू, दे फील लेथार्जिक ऑल डे लॉन्ग, देयर फोकस डिप्लीट्स, प्लस स्लीप क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। इट्स वेरी सिमिलर, जैसे जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो भी सो जाते हैं, बट क्या उसकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होती है? इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, इट्स वेरी बैड, प्लस इट इज़ इम्पैक्टिंग लिवर, प्लस इट इज़ सो टॉक्सिक, करेक्ट? तो क्या हो रहा है अभी, जो 99% लोग हैं, दे आर स्टक हेयर इन सॉल्विंग दीज सिम्टम्स, बट द प्रॉब्लम हेयर इज बिकॉज यू आर सॉल्विंग द सिम्टम्स, यू आर स्टक फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम कि आप सिर्फ सिम्टम सॉल्व ही कर रहे हो। अगर सॉल्यूशन मिलना होता तो आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से लोगों को एंग्जाइटी है, तो अभी तक मिल गया होता ना इशू सॉल्व करते हुए।
तो देयर इज अ साइकिल, देयर इज अ पैटर्न रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आप कुछ सॉल्व करते हो, कुछ महीने बाद वापस वो इमर्ज हो जाता है, आप फिर सॉल्व करते हो, फिर कुछ और इमर्ज हो जाता है, एंड आप बहुत राइट। थक चुके हो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। जो लोग 1% लोग जो कर रहे हैं, जिन्होंने एंजाइटी को फिक्स किया है, हम उनकी बात करते हैं। इस ट्री को, ये अगर पेड़ ड्राई है, तो सुचिता जी आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज, इसके जस्ट अ रूट्स वाइल्ड को गेस। वाटर करने देना चाहिए। करेक्ट, हम इसकी रूट्स को फिक्स करेंगे क्योंकि इसके रूट्स में इन्फेक्शन है। दिस इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ योर इश्यूज। आपकी एंजाइटी ऐसे रैंडमली नहीं ओरिजिन या बर्थ ले लिया है, देर इज अ रूट कॉज ऑफ इट, देर इज अ रीजन वाई एंजाइटी, यू आर फीलिंग एंजाइटी। It could be a deep fear of something. It could be something uh, which has happened in your life many years ago और आप उस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाए हैं, और आप बहुत टाइम से किसी एक ही पर्टिकुलर थीम या टॉपिक पे स्टक हैं, और उसको सोच सोच के आपने उसको बहुत बड़ा बना लिया है। तो जैसे हम ब्रश करते हैं एवरी डे, राइट, इट डज नॉट टेक एन एफर्ट, वैसे ही जब आप एंजाइटी में होते हैं तो आपकी एक हैबिट बन जाती है फीलिंग फियर। हाँ, तो आप पूरे पता दिन भी नहीं फियर, चलता। हाँ, आप पूरे दिन फियर की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अभी क्या है, जो आपका रूट कॉज है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट उस रूट कॉज को फिक्स करना पहला स्टेप होगा कि हम इस ट्री में जान डाल पाए, राइट। बट देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आज हमने इस रूट कॉज को फिक्स भी कर दिया, still this tree is not going to give fruits। और वो सेकंड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रीजन है, आज इस पेड़ को अगर हम फिक्स कर देंगे, रूट कॉज को फिक्स कर देंगे, बट सनलाइट ही नहीं है, हवा ही नहीं चल रही, ओके। वाटर ही नहीं है, या सॉइल ही फर्टाइल नहीं है, तो कैसे ट्री ग्रो होगा? तो इट ब्रिंग्स मी टू टू कोर रीजंस हाउ we fix anxiety. The first is we fix the root. We work on fixing the root cause. And the second is in a very supportive, safe environment. When these two things are combined, this entire tree is going to flourish and start having fruits. Often, my students come to me that हम लोग ना अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, प्यार नहीं कर पाते हैं। माई क्वेश्चन टू देम इज, क्या आप अपने आप को प्यार करते हो? सही बात है। इफ यू आर दिस ड्राई ट्री, आप कैसे एक फल तोड़ के दोगे, फ्रूट कैसे दोगे? फ्रूट्स है ही नहीं आपके पास अभी। आप पहले अपने आप को तो प्यार करो। आप खुद के साथ इतना गुस्सा हो, आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, तो यू कैन नॉट शेयर फ्रॉम अ एम्प्टी कप। एंड दैट इज वाई ये जो ट्री है, जो भी ड्राई है, इसको फ्लरिशिंग ट्री बनना होगा, इस पे फ्रूट्स लाने होंगे, इसको फिक्स करना होगा जड़ों से, और इसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, इसको अच्छी सी सनलाइट, वाटर, एयर देना होगा, तब ये ट्री बनता है एक फ्लरिशिंग ट्री, एंड तब ये ट्री शेयर करने लगता है अपने फ्रूट्स विद अदर पीपल ऑफ फैमिली। मेरा तो जैसे, मिशन, हाँ, हाँ, जैसे रूट्स पे वर्क करना तो हमारे हाथ में है। फॉर एग्जांपल पानी में दे सकती हूँ, बट सन, एयर और ये सॉइल, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। ये उसके लिए है क्या हाथ करेंगे में, लोग? ये हाथ में है।